हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। हम अभी तक टेली में सेल्स वाउचर की एंट्री कर रहे हैं। अभी हमने सेल्स वाउचर की एंट्री की है जिसमें कोई व्यक्ति हमसे उधार सामान खरीदता है तब एंट्री की है, जब हमें कोई व्यक्ति नगद पेमेंट देता है तब एंट्री की है। जीएसटी फीचर्स हमने ऑन नहीं किया अभी तक। जीएसटी क्या होता है? जब आप किसी कंपनी के मालिक होते हैं तब जब आप सामान खरीदते हैं आपको कुछ न कुछ टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है। वो किसी न किसी प्रकार का होता है, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्टली होता है, पर आपको पता होगा कि आप कुछ न कुछ टैक्स जरूर देते हैं। मान लो आपने अगर 5 लाख का सामान खरीदा है तो कुछ टैक्स 18% या फिर 5% या फिर 28%, जो भी आप टैक्स देते हैं वो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो उसको आपको कंप्यूटर में, लैपटॉप में ऑन करना रहता है जब आपकी कंपनी होती है। तो कैसे होगा? तो यहाँ पे आप फीचर में जाएं, फीचर में जाने के बाद में स्टेज एंड टेक्सचर में जाए या फिर यहाँ पे F3 पे जाए, क्लिक कर दें। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगर ये नो है तो इसे यस कर देना है और आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे नो है तो इसको वाई प्रेस करके एंटर कर दो, यस हो जाएगा। बाकी चीजें मध्य प्रदेश वगैरह रखना है, यहाँ पे रेगुलर रखना है, नो रखना है। देन 15 नंबर का जीएसटी नंबर होता है। अपने पास जीएसटी नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि हम तो एजुकेशन मोड पे काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है। तो आपके पास में 15 अंक का कोई नंबर हो तो आप डाल दें। देखिए जैसा हम एंटर करते हैं यहाँ पे बोलेगा वेरीफाई द कंपनी जीएसटी नंबर, क्योंकि है सही है ही नहीं तो वेरीफाई करने का बोलेगा, इसी वार्निंग दी गई थी। अब हम एंटर करके नीचे जाएंगे या फिर कंट्रोल ए से डायरेक्टली मैं एक्सेप्ट करवा देता हूं मेरी एंट्री। ये भी कुछ नहीं करना मुझे, इसलिए मैं कंट्रोल ए से मेरी एंट्री एक्सेप्ट करवा रहा हूं, या आप एंटर करके एक्सेप्ट करवा सकते हैं। इस कंपनी में अवंतिका प्राइवेट लिमिटेड में जीएसटी फीचर्स ऑन हो चुका है। अभी जीएसटी फीचर्स ऑन क्यों किया मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे अकाउंट वाउचर में सेल्स की जो एंट्री करना है वो आप जीएसटी फीचर्स के साथ करना है। तो जीएसटी फीचर्स क्या है? एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। एसजीएसटी होता है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होता है, जैसे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आई इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो अभी हम कंपनी जो हमारी है वो कंपनी मध्य प्रदेश में ही, और मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति हमसे क्या सामान खरीद रहा है या हम उसको सामान बेच रहे हैं। तो रेफरेंस नंबर वगैरह हमारे पास सब कुछ दिया हुआ तो हम ले लेते हैं। रेफरेंस नंबर क्या है? 550। तो मैं लिखता हूं 550 55। वेट ए मोमेंट, मैं फिर कंपनी में जा रहा हूं 550। फिर क्या है? पार्टी अकाउंट नेम है। पार्टी अकाउंट नेम क्या है जरा देखते हैं। पार्टी अकाउंट नेम है तरुण कंप्यूटर, डाल देते हैं। अल्टर सी से तरुण कंप्यूटर। सो स्पेलिंग मिस्टेक है, 2 मिनट। तरुण कंप्यूटर, TER COUMPTER कंप्यूटर। एग्जैक्ट। आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं रखूंगा सेंडी डेबिटर। सेंडी डेबिटर में ऑलरेडी है ये, कोई दिक्कत नहीं, सेंडी डेबिटर में ही रखना है इसको अंडर में। देन एड्रेस अगर दिया हो तो लिख लेते हैं, उज्जैन दिया हुआ है आप देख सकते हो उसमें। आगे बढ़ते हैं। पिन कोड अगर दिया हो तो लिख सकते हैं, ये रेगुलर रहेगा। जीएसटी नंबर अगर दिया हुआ है तो लिखे, अदरवाइज नहीं। एंटर कर दें, अभी एंटर कर रहा हूं। देन इसको कंट्रोल ए से मैं एक्सेप्ट करा रहा हूं, देखना हो तो देख सकते हैं आप। अब सेल्स लेजर बनाना है तो अल्टर सी से सेल्स लेजर बना रहा हूं मैं। सेल्स 18%। एंटर कर रहा हूं मैं। ध्यान रहे ये सेल्स अकाउंट में आएगा। किस में आएगा? ये सेल्स अकाउंट में आएगा। देन उसके बाद में कंट्रोल ए से मैं एंटर कर रहा हूं। मुझे कुछ चेंजेस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सेल्स 18% लिखना, सेल्स अकाउंट लिखना था, इसलिए मैं आप लिख के कंट्रोल ए कर रहा हूं। अब मेरे पास में क्या आइटम है जरा देखते हैं। मेरे पास पहला आइटम है लैपटॉप, मैं वो लिखता हूं लैपटॉप। लैपटॉप लिखूंगा तो लिखाएगा नहीं क्योंकि मेरे पास में है ही नहीं, तो अल्टर सी से मैं बना रहा हूं आइटम लैपटॉप। देन एंटर। अंडर प्राइमरी यूनिट हमारे पास में लैपटॉप किलोग्राम में नहीं होता, पीस में होता है, इसलिए यूनिट बनानी पड़ेगी अल्टर सी से। सिंबल है PCS
फॉर्मल नेम है PICE। आगे बढ़ते हैं, इसको आप देना चाहें तो दे सकते हैं। देखिए ये लिखा PCS PICE, इस पर क्लिक करें, ये आ जाएगा, ये आ गया, एक्सेप्ट करा लें, आगे बढ़ जाए। ये PCS लिखा हुआ, मैं चाहता हूं यहाँ पे क्लिक कर दूं, क्लियर, देन एंटर। चेक, इसको मैं हटा देता हूं यहां से, क्योंकि ये पे अल्टरनेट यूनिट्स मांग रहा है ना, तो इसको नोट एप्लीकेबल करना हमको। हाँ, इसको तो आपको यूनिट को PCS ही रखना है, इसको आपको नोट, अभी इसको नोट एप्लीकेबल रहने दे तो ये अच्छा रहेगा हमारे लिए। एंटर कर दें, सेट अल्टर जीएसटी एप्लीकेशन एप्लीकेबल रखेंगे, यहां पे आप वाई करेंगे और एंटर करेंगे। HSN कोड आपका दिया हुआ है तो आप HSN कोड डालेंगे 2233 2233, देन एंटर, देन एंटर, देन एंटर। अभी टैक्सेबल है ना, अभी टैक्स कटेगा, इसलिए हम इसको कर रहे हैं टैक्सेबल। कितना परसेंट, यहाँ पे जैसे ही आप 18 लिखिए 99% कट जाएगा, ये कट गया, देन एंटर। अभी क्या है, गुड्स से या सर्विस से, तो गुड्स से समान है ये, इसलिए गुड्स पे रखेंगे हम, एंटर कर देंगे। बस इतना सा करना है, बहुत आसान है। अब क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी है 10 पीस 25,000 के रेट से, 10 है 25,000 के रेट से, देन एंटर। अगली एंट्री क्या है, अल्टर सी से अगली एंट्री देखते हैं क्या है, शायद कंप्यूटर है, कंप्यूटर 4455 इसका HSN कोड है, कंप्यूटर लिखेंगे। अब जल्दी काम हो जाएगा क्योंकि हमने यूनिट बना ली है। देन एंटर, देन एंटर, देन एंटर, एंटर एंटर, अंडर प्राइमरी। अब PCS यूनिट हमने पहले बना ली थी, इसलिए टाइम बच गया हमारा, ये भी पीस में होती है। देन एंटर, एंटर एंटर, इसमें वाई करना है। हाँ, बस इतना ध्यान रखना, सेट अल्टर GST डिटेल में वाई करके एंटर कर दें। तो HSN कोड मैं भूल जाऊं, वापिस एक बार देख लेता हूं क्या है, 4455 4455, देन एंटर, देन एंटर। यहाँ पे आपको टैक्सेबल करना है, देन एंटर, देन एंटर। यहाँ पे आपको 18% लिखना है, देन एंटर, एंटर एंटर, एक्सेप्ट, देन एंटर। कंट्रोल ऐसे मैं जल्दी से एक्सेप्ट करवा लेता हूँ। कंप्यूटर कितना क्या है, यह देखिए, कंप्यूटर है 15 पीस 8,000 की कीमत से, ये 15 लिखा मैंने, कितना, 8,000 की कीमत से, देन एंटर, देन एंटर, एंटर। अब अल्टर से मैं एक और बनाता हूं, क्या है, कीबोर्ड है, कीबोर्ड। अब देखिए जरा एक बार, कीबोर्ड, चलिए एक बार देख लेते जरा, ये कीबोर्ड 6677 इसका HSN कोड है, ठीक है, कीबोर्ड ये। देन एंटर, एंटर एंटर एंटर, एंटर करते हुए आपको आगे बढ़ना है, ये भी पीस में होता है इसलिए एंटर, बाकी एंटर कर देना है। एप्लीकेबल, यहाँ पर वाई प्रेस करके एंटर कर देना है। HSN कोड 6677 6677, देन एंटर, एंटर एंटर एंटर, ये भी टैक्सेबल है। देन एंटर, एंटर एंटर, यहाँ पे 18% लिखेंगे, देन एंटर, एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। मैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा रहा हूँ सारी एंट्री। यहाँ पे आप देखेंगे जरा, 25 पीस है 400 के रेट से, ये 25 लिखा मैंने, देन एंटर, 400 के रेट से, ठीक है। ये आपका टोटल अमाउंट आ गया, देख सकते हैं, टोटल अमाउंट आ गया आपका। अब इसमें आपको टैक्स काटना है ना, जो गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी। तो अल्टर सी से मैं उनकी लेजर बनाता हूँ। किसके लेजर बना रहा हूँ, पहले मैं इस स्टेट गवर्नमेंट के, SGST। नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्योंकि पहले बना चुके हैं, इसलिए ये नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट का बोल रहा है वो, कोई बात नहीं। आपके देखने के लिए मैं कुछ और नाम भी दे देता हूं इसके अंदर, SGST S कर देता हूं फिर से मैं, देन एंटर। यहां पर लिखाएगा मेरा ड्यूटी एंड टैक्सेस, ड्यूटी एंड टैक्सेस किया मैंने। यहाँ पे मुझे लिखना होगा GST, यहाँ पे GST लिखूंगा मैं। क्या है, स्टेट है तो यहाँ पे स्टेट लूंगा मैं, ठीक है।
देन एंटर। अब कुछ नहीं करना है, सीधा सा कंट्रोल ए से आप सारी एंट्री एक्सेप्ट करवा दो। ये देखिए कर लिया। स्टेट ने आपसे कितना लिया? 34,200 रुपये। अब आपको बनाना है किस क्या? सेंटर का। तो CGST, ऑलरेडी मैं CGST को बना चुका है, इसलिए मुझे सी ऑफिस लिखना पड़ेगा, है ना। जो एक बार नाम लिख दिया आपने वो दूसरी बार नहीं लेता वो। आगे बढ़ेंगे आप ड्यूटी टैक्सेस पर रखेंगे, यहाँ पे आप GST डालेंगे, यहाँ पे आप सेंट्रल लिखेंगे, देन कंट्रोल ए से आप सारी एंट्री सेव कर देंगे। ये 34,200 रुपये आपसे सेंटर ने लिया है और 34,200 रुपये आपसे स्टेट ने लिया। आप एंटर कर दें, इसको यस कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए आप ये आपकी सारी एंट्री यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने आज सीख लिया होगा कि GST फीचर्स कैसे ऑन किया जाता है और स्टेट कैसे आपका टैक्स काटता है, सेंटर कैसे आपका टैक्स काटता है। ये आपकी कंपनी का जो टैक्स है ये एक ही स्टेट में हुआ है, ध्यान रखना, एक ही स्टेट में। अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब माल का खरीदना बेचना होता है तब टैक्स कैसे कटता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।